श्री रामचरितमानस पर आधारित बात उस समय की है। श्री रामचंद्र जी को राजा दशरथ सिंहासन पर बिठाना चाहते थे। उसकी तैयारी करते हैं। जैसे ही देवताओं को खबर लगी, देवताओं ने माता सरस्वती जी से निवेदन किया और कहा कि मां, आप कोई ऐसा उपाय कीजिए कि राम जी का राज्याभिषेक कर जाए। माता सरस्वती जी ने उन्हें आश्वासन दिया। तो इधर माता सरस्वती ने देवी मंथरा के कान भरे, यानी उनकी बुद्धि को फेर दिया। मंथरा की बुद्धि को फेर दिया और मंथरा ने रानी कैकेयी की बुद्धि को फेर दिया। उनके कान भर दिए। सब कुछ बताया। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि क्या हुआ है, आप भजनों के माध्यम से सुनेंगे। रानी कैकेयी कोप भवन में चली जाती है। इधर से राजा दशरथ पहुंचे, कहने लगे कि देवी, आज इस खुशी के अवसर पर आपको इस तरह से देखकर हमें अच्छा नहीं लग रहा है। आखिर बताओ तो बात क्या है? क्या क्या रिकोप भवन में कैकेयी पहुंची, कोप का साज सजाई है। दशरथ पहुंचे उसे मनाने, प्रेम से बात सुनाई है। और कहा, किसने तुमको ये दर्द दिया है? किसने आंख दिखाई है? दिल की बात बता दो, किसकी साथ आई है? रानी कैकेयी कहने लगे कि स्वामी, आप मुझे बार बार कहते हैं कि जब आपका जी चाहे तब मांग लेना, किंतु आप मुझ पर ध्यान देते ही नहीं। उस बात को ध्यान देते ही नहीं जिस समय आपने देवासुर संग्राम में मुझसे कहा था। क्या कह रही हैं? अरे मांग मांग तो हरदम कहते, अरे हाथ में कुछ ना आई है। अरे तुम ही बताओ मेरे स्वामी, ये कैसी प्रीत निभाई है? अरे तुम ही बताओ मेरे स्वामी, ये कैसी प्रीत निभाई है? राजा कहते हैं कि देवी, हमने आपको वचन दिए थे कि आप हमसे कभी भी जब आपका जी चाहे तब आप हमसे 2 प्रकार के वरदान मांग सकती हो। क्या यही तो इच्छा नहीं है आपकी? तो देवी कहने लगी कि स्वामी, पहले मुझे भरोसा तो हो जाए, क्या मैं जो भी मांगू और आप देंगे भी कि नहीं? क्या कह रही है? अरे दे दो भरोसा मुझे, ये बात मेरी रह जाए। कहते हैं स्वामी की रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैं आज देखना चाहती हूँ कि बात सत्य क्या है। क्या कहा? क्या? अरे रघुकुल की जो रीत चली, अरे चाहूं वो आप निभाए। दे दो भरोसा मुझे, बात मेरी
दे दो भरोसा मुझे, बात मेरी कह रही है रानी केकई स्वामी देवासुर संग्राम में अरे आपने हमसे था ये कहा, अरे मुझे की जरूरत आज पड़ी है, अरे आज वही दिन आए। राजा दशरथ कहते हैं कि देवी मांगो तो सही, आपको क्या चाहिए? तो रानी केकई अपने 2 वरदानों को मांगती है। क्या कहती है? हेलो हेलो अरे थे मेरे 2 वर आप पे योधा, कह रही है रानी केकई क्या वो थे मेरे 2 वर आप पे योधा, अरे मांग रही है प्राण प्रिय वो दासी आप कह रही है थे मेरे 2 वर आपसे योधा, मांग रही है प्राण प्रिय वो दासी आपकी। क्या मांगा? राज तिलक हो भरत का, कह रही है कि स्वामी आप राम का राज तिलक करने वाले हैं, तो मैं चाहती हूँ कि राम की जगह मेरा पुत्र भरत राजा बने। कहा राज तिलक हो भरत का ये पहला वरदान, राज तिलक हो भरत का ये पहला वरदान, राज तिलक हो भरत का ये पहला वरदान। और दूसरे वर में क्या मांगा? 14 बरस वनवासी बन के रहे श्री राम, 14 बरस वनवासी बन के रहे श्री राम, दासी आपकी, दासी आपकी, अरे तेरे 2 आप पे योधा, मांग रही है प्राण प्रिय वो दासी आपकी। और देखिए तुम्हें क्या हुआ जब रानी केकई ने 2 वरदान मांग लिए कि पहले वरदान में मुझे भरत का राज तिलक चाहिए और दूसरे में राम 14 वर्ष मन में रहेंगे। दशरथ कहने लगे कि देवी मैंने कभी आज तक ये मन में सोचा भी नहीं था कि आप इतनी कुछ कह दोगी। भरत को राजा बना तो ठीक है, बना दिया, फिर राम को बनवास क्या कह रहे राजा दशरथ? अरे वर ले लिया, अरे वर ले लिया तुमने ये क्या किया? अपने वचनों से तुमने मुझको ही ठग लिया, अपने वचनों से तुमने मुझको ही ठग लिया, अपने वचनों से तुमने मुझको ही ठग लिया।
वर ले लिया, वर ले लिया तुमने ये क्या किया, वर ले लिया तुमने ये क्या किया, वर ले लिया तुमने ये क्या किया। जो अपने वचनों से मुझको ही ठग लिया, अपने वचनों से तुमने मुझको ही ठग लिया, अपने वचनों से तुमने मुझको ही ठग लिया। कहा क्या किया, 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 क्या किया। अरे सोचा न समझा ये, सोचा न समझा ये प्रण कर लिया, सोचा ना समझा ये प्रण कर लिया, सोचा ना समझा ये प्रण कर लिया। अरे अब जीना मुश्किल है रे पाना मुश्किल है, देना मुझसे है पाना मुझसे है, अब देना मुझसे है पाना मुझसे है। कभी तुमने छल कर दिया, वर ले लिया, वर ले लिया तुमने ये क्या किया, अपने वचनों से तुमने मुझको ही ठग लिया, अपने वचनों से तुमने मुझको ही ठग लिया, अपने वचनों से तुमने मुझको ही। देखिए आगे क्या होता है। क्या राजा दशरथ बेहोशी की हालत में पड़े हुए हैं, देवी के कई रानी के अपने बाल बिखराए हुए बैठी हुई हैं। जब श्री रामचंद्र जी आते हैं तो सारा हाल ज्ञात होता है। पिताश्री ने तो कुछ भी नहीं कहा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी तुरंत ही वन जाने की तैयारी कर रही है। तो देखिए जब राम जी तैयारी करते हैं तो माता सीता और लक्ष्मण जी ये दोनों ही आ जाते हैं। कहने लगे क्या, क्या? अरे हम भी चलेंगे श्री राम तुम्हारे संग वन में, हो गम के वचन से सुन के लखन से, गम के वचन से सुन के लखन से, गम के वचन से सुन के लखन से। नीर बहाए हो अखियन से, रे हम भी चलेंगे श्री राम तुम्हारे संग वन में, हम भी चलेंगे श्री राम तुम्हारे संग वन में, हम भी चलेंगे श्री राम तुम्हारे संग वन में। ओ गम के वचन ये सुन के लखन से, गम के वचन ये सुन के लखन से, गम के वचन ये सुन के लखन से। जी हम भी चलेंगे श्री राम तुम्हारे संग वन में, हम भी चलेंगे श्री राम तुम्हारे संग वन में। जब जब सीता मैया ने और लक्ष्मण जी ने इस तरह से कहा तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी क्या कह रहे हैं। ठाकुर भजन मंडल ढाबा कला के कोरस मास्टर लल्ला भैया 101 रुपए की राशि दान करते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं। राम जी कह रहे हैं ये वनवास तो मेरे लिए है, क्या जो मुझे दिखला दे, ये वनवास
जी हम भी चलेंगे श्री राम हम भी चलेंगे